नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम एसएससी सीपीओ मेंस के लिए वीकली टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीपीओ मेंस के लिए हमारे पास अराउंड 15 to 16 वीक्स हैं, तो हर वीक एक शेड्यूल आपके लिए लाया जाएगा। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आप आराम से 170-180 इस रेंज में स्कोर ला सकते हैं। अब मैं आपको कह दूं कि आप 190 प्लस ले आएंगे तो वो पॉसिबल भी नहीं है, और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर भी ज़रूरी होते हैं। जैसे आपका लक फैक्टर, उस दिन आपका दिन कैसा है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप जो मैं शेड्यूल बता रहा हूँ इसको आप फॉलो करते हैं तो आप आराम से 170-180 की रेंज में स्कोर कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा स्कोर होगा सीपीओ मेंस के लिए अगर आपको कोई जॉब चाहिए तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए। ये शेड्यूल मैंने फिजिकल को ध्यान में रख के बनाया गया है, ताकि क्योंकि आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी है। अब सारा टाइम आप फिजिकल में नहीं दे सकते, ना ही मेंस में दे सकते हैं। तो ये शेड्यूल इस हिसाब से बनाया गया है कि आप फिजिकल के साथ साथ मेंस की तैयारी कर लें। जैसे ही फिजिकल ओवर होगा उसके बाद हम इंग्लिश पे और ज़्यादा जोर दे सकते हैं। तो आपको जैसे बताया जा रहा है, अगर आप वैसे करते हैं तो आप आराम से अच्छा स्कोर करेंगे और एक अच्छे नंबर आप अपने सीपीओ मेंस के पेपर में लाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल में जो हर दिन आपको मिलेगा और जब तक सीपीओ मेंस नहीं होता वो आपको करना है, वो है 35 से 40 मिनट न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगी। आपकी ओवरऑल ग्रोथ, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं वो हमारी रीडिंग पर डिपेंड करती है, तो इसलिए हमेशा इंग्लिश रीडिंग हमेशा रहेगी। तो इस शेड्यूल में कोई सा भी दिन हो आपको रीडिंग स्किप नहीं करनी है। अब जैसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मंडे को आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। सीपीओ 2023 जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आया है, मॉक टेस्ट का प्रीवियस ईयर पेपर ही हो गया, वो लगाना है। ट्यूसडे को जो 2022 में मेंस का पेपर आया वो लगाना है। ये दो मॉक टेस्ट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि इसी से हमें पता लगेगा कि हमारा करंट लेवल क्या है। जब तक आपको अपना करंट लेवल नहीं पता होगा तब तक आप इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे। जब आप इन दोनों एग्ज़ाम को एनालाइज करोगे कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं और हमें किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और हमारा करंट लेवल क्या है, उसी हिसाब से हम अपने आप को आगे प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट करें। शुरुआत के 2 दिन हमें यही करना है। उसके बाद वेडनेसडे से जैसे आपको बताया गया है न्यूज़पेपर रीडिंग, उसके साथ आपको पैरामाउंट वॉल्यूम 1 से ग्रामर के चैप्टर स्टार्ट कर देने। ग्रामर के चैप्टर आपको रीडिंग लगानी है, उसके पीछे की एक्सरसाइज करनी है, और हर एक दिन के साथ एक एक चैप्टर, और जिस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे आपका फ्लो बनता जाएगा, उस हिसाब से आपको इंग्लिश ग्रामर करते जाना है। उसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर बुक, पिनेकल, किरण, कोई सी भी बुक ले, उसमें प्रीवियस ईयर वो कैब डेली 50 करनी है आपको। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, आइटम, स्पेलिंग, ये जितने भी वो कैब के पोर्शन है रोज़ 50 आपको करने हैं। तो ये आपको वेडनेसडे को करना है। उसके बाद जो आपने 2 मॉक दिए हैं उनमें जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं जैसे वो कैब वगैरह के, वो एक बार आपको रिवाइज कर लेने वेडनेसडे को। अब बढ़ते हैं थर्सडे को। थर्सडे को न्यूज़पेपर रीडिंग सेम है जैसे आपको पहले बताया था। उसके बाद नीतू सिंह वॉल्यूम 1 चैप्टर 2, दूसरे दिन हमें चैप्टर 2 करना है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट 50 वो कैब है हमें वो करनी है। और इसके साथ में जो ब्लैंक और क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर है, ये हमें इसके 10-10, 15-15 क्वेश्चन लगाते रहने हैं साथ में। तीसरे चौथे दिन से हमें ये चीज़ स्टार्ट कर देनी है। फ्राइडे को आपका दिख रहा होगा वही न्यूज़पेपर रीडिंग। सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग के बिना कुछ है ही नहीं। उसके बाद चैप्टर 3 है एक्टिव पैसिव। ये काफ़ी आसान चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको दे के जाएगा। कम से कम 20 नंबर के आसपास इसमें से क्वेश्चन आएंगे, और सबसे आसान है, लगभग आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं आप इसको अगर एक बार अच्छे से करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट 50 वो कैब और ब्लैंक और क्लोज टेस्ट। अब हम बढ़ते हैं सैटरडे की तरफ। सैटरडे को आपको करनी है न्यूज़पेपर रीडिंग। फिर जो नरेशन है, चैप्टर 4 नरेशन है वॉल्यूम 1 पैरामाउंट में, वो आपको पढ़ना है, उसके पीछे की एक्सरसाइज लगानी है। और सैटरडे को हमें जितनी भी हमने प्रीवियस वो कैप करी है 50-50 के सेट जो लगाए हैं उन सबको एक बार गो थ्रू होना है, उन सबको रिवाइज करना है। और उसी तरह से ब्लैंक और क्लोज टेस्ट में भी हमें पुराना रिवीजन करना है। ये तो होगी हम 6 दिन कैसे करते हैं। उसके बाद आता संडे। हर संडे आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है जो टेक्स्ट बुक ने अवेलेबल करा रखा है। एग्ज़ाम तक जितने आपके एग्ज़ाम होंगे उतने उसमें अवेलेबल मिलेंगे। तो हर संडे को आपको मॉक टेस्ट लगाना है इंग्लिश में। न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे पहले,
फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर उसमें एनालाइज करना आपने क्या गलतियाँ करी, हफ्ते भर आपने पढ़ा, उसमें आपका कुछ इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा, किस सेक्शन में आप ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं। संडे को मॉक इसलिए ज़रूरी क्योंकि इंग्लिश में इतना फ़र्क नहीं पड़ता स्पीड का। इंग्लिश का पेपर सब 1.5 घंटे में, 1 घंटे में, सवा घंटे में, इतने में स्पीड के हिसाब से कर देते हैं, इसलिए हफ्ते में एक मॉक बहुत है। प्री में हमें ज़्यादा मॉक लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उससे हमारी स्पीड बढ़ती है, रीजनिंग, मैथ, ये इंग्लिश में कभी टाइम की कमी पड़ेगी नहीं, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता नहीं आता। तो इसलिए आपको हर संडे को एक मॉक टेस्ट लगाना है जो आपके लिए सफिशेंट होगा। ये शेड्यूल प्रैक्टिकल है क्योंकि इसमें आप चाहेंगे तो 2 से 3 घंटे इतना ही लगेगा आपको फॉलो करने में। इसके साथ आप अपनी फिजिकल की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं उस टाइप के शेड्यूल पे विश्वास नहीं करता कि 12 घंटे आपको लगातार इस टाइम उठना है, इस टाइम जगना है, इस टाइम ये करना है। वो आप अपने हिसाब से करें, बस जो शेड्यूल बताया गया है, जो जो चैप्टर और जो जो आपको बताया गया है वो कैप करनी है, वो आपको कंप्लीट करनी है। आपकी मर्जी है, सुबह 2 घंटे में कर लो, शाम को कर लो, दिन में कर लो, कभी करो। ये ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, हमें उस टाइम उतने बजे ही करनी है। और यकीन मानो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप आराम से 180 की रेंज में स्कोर कर जाओगे, और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोर होगा जिसमें आप एक जॉब ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करना, और आगे से हर वीक संडे को या सैटरडे को मैं शेड्यूल अपडेट कर दूंगा पूरे हफ्ते का, आप इसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगे, आपका जो भी स्कोर हो और जो भी आप फीडबैक देना चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।